हेलो स्टूडेंट्स। आज से आपका चैप्टर 8 स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत डिमांड आ रहा था, भैया प्लीज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिए। इससे पहले मैं लाइट पढ़ा रहा था, बट लोगों का बहुत डिमांड आया, स्टूडेंट का बहुत डिमांड आया कि भैया प्लीज जल्दी से जल्दी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दीजिए। तो लो भाई, आज से मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया। मैथ का पोर्शन आज से स्टार्ट हो रहा है और पहला जो प्लेलिस्ट बनेगा वो बनेगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें मेरे ख्याल से 30 से 35 वीडियोस होंगे। ठीक है, क्लास 10th आज से पढ़ाऊंगा मैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। उसमें क्या होता है ना दोस्त, कि आपको सारे पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेंगे। आप ये जो लिंक है, आप वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली क्लिक होकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि आपको सारा नोट्स वगैरह स्टोर्ड रहते हैं, तो आप वहां से जब मन तब आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेक श्योर एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है, एक मिनट उससे पहले मैं थोड़ा सा सेटअप मार लूं। ठीक है, देखो आज का हमारा चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है, राइट। तो आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्योंकि मैं इतना कंफर्म कह सकता हूं कि आपने इससे पहले कभी भी क्लास 9th, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बैच हो, क्लास 9th के बाद 10th में आए हो, तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कभी सुना भी नहीं होगा। सिर्फ साइन कॉस टैन थीटा ये सब जो होता है ना, छह, ये आप भैया लोग से सुने होंगे या फिर किसी लोग से सुने होंगे जुबान से, बट कभी भी आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है। तो आखिर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, पहले वो तो जानना होगा ना भैया। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग क्या होता है। ट्री गो नो मेट्री, राइट, यही स्पेलिंग होती है। अच्छा ट्री, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्द से बनी है। पहला शब्द क्या है, ट्री। दूसरा शब्द क्या है, गोनो। और तीसरा है मेट्री। ठीक है, ट्री मतलब होता है तीन, थ्री, तीन जिसको हम लोग थ्री बोलते हैं। गोनो मतलब होता है साइड। और ये मेट्री लिया गया है मेट्रॉन से। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, तो बताओ इसका मीनिंग क्या बना। इसका मीनिंग बना तीन साइड का मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब यहां पे सवाल उठेगा, तीन साइड का मेजरमेंट यानी कि कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें तीन साइड होते हैं। तो वो क्या, वो क्वाड्रिलेटरल है, क्या वो पेंटागन है, नो। क्या है वो है ट्रायंगल। क्या है वो, ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं, तीन साइड, तो तीन साइड का मेजरमेंट ही तो करना है, तो वो उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का सारा खेल ट्रायंगल में होगा। अब भैया क्या आप ये बताइए कि जितने भी टाइप ऑफ ट्रायंगल होते हैं, छह टाइप ऑफ ट्रायंगल होते हैं, क्या वो सारे टाइप ऑफ ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, तो इसका भी आंसर है नो। ये भी सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल में अप्लाई होती है, और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा एक छोटा सा सवाल, थोड़ा सा मैं पीछे प्रीवियस, क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे थे कि भैया थोड़ा सा और बेसिक बेसिक भी बातें बताते जाइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिक्र किया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का। तो क्या आपको पता है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। तो चलो एक छोटा सा और ज्ञान ले लो। देखो ट्रायंगल के टोटल छह पार्ट होते हैं। ठीक है, तीन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे तीन, और एक होता है साइड के बेसिस पे तीन, राइट। तो एंगल के बेसिस पे कौन कौन हो गया, तो एंगल के बेसिस पे पहला हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब भैया इन तीनों में क्या अंतर है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को बोला जाता है जिसमें से एक एक एंगल एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो ऐसे ट्रायंगल को बोला जाता है जिसमें से एक एंगल वो क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, राइट। तो उसे क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री कहीं यहां होगा, देखो 90 डिग्री से एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल।
तीसरा क्या है, एक्यूट। एक्यूट मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि सारे के सारे एंगल छोटे हो, वो भी किससे, 90 डिग्री से। ये देखो सारे एंगल छोटे हैं 90 डिग्री से, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये बेस्ट एग्जांपल है। ये हो गया तुम्हारा किसका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। अब भैया साइड के बेसिस पे कितने, वो भी तीन होते हैं भाई। एक होता है आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल, एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक होता है स्केलन ट्रायंगल। भैया इनमें क्या होता है, देखो भैया इनमें होता है पहला तो आइसोसेलस, वैसे ट्रायंगल को बोला जाता है जिसमें से अप्रोक्स दो साइड इक्वल हो। अगर दो साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलस है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो इक्विलैटरल है। अगर वो एक भी साइड इक्वल नहीं है तो वो स्केलन ट्रायंगल है। ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ना तो ये इक्वल है, ना ये इक्वल है, ना ये, तो ये कौन सा हो गया, स्केलन ट्रायंगल। तो भैया क्या इनमें से ट्रिग्नोमेट्री सभी में प्ले होती है, देखो प्ले सभी में होती है, बट वो जहां भी बनती है वहां पे 90 डिग्री ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसी वाले ट्रायंगल पे अप्लाई होगी, अदरवाइज किसी और ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं होने वाली। किस पे अप्लाई होगी, ओनली और ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होगी। दैट्स इट। क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब आगे आते हैं। अच्छा भैया हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी स्टडी। बच्चों का बहुत सवाल होता है, वो लोग बहुत सारे ऐसे मीम्स वगैरह देख लेते हैं जिसमें कि यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से बेनिफिट क्या है, अरे मैथ ही पढ़ने का बेनिफिट क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का तुम्हें बेनिफिट बताता हूँ। हमारे टाइम पे तो आजकल एप्पल का फोन आ गया है, उससे क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं पता देता है कि 3 मीटर की दूरी पे है। बट पहले के टाइम पे ऐसे नहीं होती थी दोस्त। पहले के टाइम पे क्या होता था, ये माउंटेन है, ठीक है, अब ये माउंटेन है, अब इसका हमें हाइट नापना है। तुम यहाँ कहीं खड़े हो बच्चे बन के, ठीक है, अब तुम इसको हाइट कैसे नापोगे, पहले तो ऐसा कोई यंत्र नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए, ठीक है, यहां से सन आया, सन का रेस आती थी, तो लोग यहां से एक एंगल बना, एक यहां से लोगों ने ऐसे ट्रायंगल बना दिया मनगढ़ंत। अब देखो यहाँ 90 डिग्री बना, अब लोगों ने इसका हाइट यहां से नाप लिया। तो ट्रिग्नोमेट्री यहां प्ले में आती थी पहले। कोई बड़े बिल्डिंग का हाइट नापना आज भी उपयोग होती है, ठीक है, और ये चलन में चलता गया, चलता गया, चलता गया, और आज ये परिणाम है कि आज हम लोग सभी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। एक तो हुआ ये वाला कि किसी भी हाइट को नापने के लिए हम लोग पहला इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है किसी भी डिस्टेंस को नापने के लिए। हाइट तो हो गया, अब डिस्टेंस, जैसे कि तुम एक बिल्डिंग पे खड़े हो, राइट, वहां से तुम देख रहे हो जमीन को, वहां पड़ी फुटबॉल को। अब देखो मान के चलो तुमको यहां से पता है कि मेरा जो बिल्डिंग है वो 5 मीटर के हाइट पे है, ठीक है, हम मैं जो देख रहा हूं वो 30 डिग्री के एंगल से देख रहा हूं, ठीक है। अब तुम ट्रिग्नोमेट्री पता हो, तुम 1 सेकेंड में कैलकुलेट करके बता दोगे कि अच्छा यहां से यहां का डिस्टेंस कुछ एक्स मीटर होगा, ठीक है। तो एक किसमें उपयोग किया, हाइट में उपयोग होता है नापने में, डिस्टेंस नापने में उपयोग होता है। देखो यहां भी 90 डिग्री बनी, यहां भी 90 डिग्री बनी, यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 90 डिग्री के पे प्ले होती है, ठीक है। एक ये हो गया। तो कुछ ये यूजेस हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। और भी यूजेस है ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि एक तुम समझो ये वाला, 1 मिनट मुझे फिक्स करने दो। एक मिनट, क्या हो रही है भाई, ये काम की वर्क क्यों नहीं कर रहा। हाँ देखो एक और उपयोग होता है ट्रिग्नोमेट्री का, और वो तीसरा यूज क्या है, देखो तीसरा यूज क्या है। मान लो कि तुम्हारे सामने एक बलून उड़ रही है, क्या क्या उड़ रही है, ये बलून उड़ रही है, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम ये बलून नहीं समझो, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, क्या ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, ये ऐसे प्लेन है समझो, ये प्लेन उड़ रही है, तुम यहाँ कहीं खड़े हो, तुम देख रहे हो, बोले वाह कितना अच्छा प्लेन है। पर प्लेन तो हमेशा यहीं नहीं रहेगा, प्लेन कुछ देर बाद ट्रैवल की, ट्रैवल की, ट्रैवल की, यहाँ चली गई, ठीक है। तुम्हें पहले वाले में सारा डिटेल पता था कि ये मेरे से इतना दूरी पे है, ऐसे है, वैसे है, ठीक है, अगले दूरी पे यहां पहुंच गई। अब तुम्हें मैं बोलूंगा कि बताओ कि अब यहाँ हाइट कितना हो गया, कितने डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। तो ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री यहाँ अप्लाई होती है, ट्रिग्नोमेट्री फिर यहाँ प्ले में आती है।
तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमें ये सब काउंट करना, ये सब बताना, ये सब कौन हमें बताता है? ये सब हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है। अब देखो एक बात तुम समझना, कुछ शब्द है यहाँ पे जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन। एक पॉइंट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, आखिर ये मीनिंग क्या है? देखो मान लो कि तुम यहां पे कहीं खड़े हो, ठीक है, सामने एक बलून उड़ रही है। क्या उड़ रही है? ये बलून, मानो ये बलून है, ठीक है। तुम जब यहां से इसको देखोगे तो कुछ एंगल से साथ देखोगे, तो मान लो कि वो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जमीन होगी अब, ठीक है। तो जमीन के साथ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन ये बना, तो ये जो एंगल होगी ना, जो उठा हुआ रहेगा, उसे बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? इसे क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, वही डिप्रेशन जिसमें तुम जाते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब मान लो कि तुम छत के बिल्डिंग पे खड़े हो, यहां से थ्री इडियट जैसा, और जमीन पे एक फुटबॉल पड़ी है। तो जब तुम इसे देखोगे, राइट, तो तुम्हारी आंखों से निकली हुई रोशनी है, तो क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल, मान लो कि जमीन है, ये जमीन है, तो ये जो जमीन के पैरेलल एक लाइट बनेगी और वो हॉरिजॉन्टल तुम्हारी आंखों से बनेगी, तो ये जो एंगल बनेगा ना, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर तुम यहां पे खड़े हो और तुम यहां से ये कोई देख रहा है, तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट था, और भी कुछ पॉइंट है। अब हम लोग आगे जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब हम लोग यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी था एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब यहां से समझो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। एक पॉइंट समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक किस ट्राइंगल में घूमती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए भैया? राइट एंगल ट्राइंगल पे। मैंने चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। नाम भी दे देता हूं क्योंकि नाम तो देना हमारा धर्म है। ए बी सी। क्लियर? अभी बात बताओ, चलो ए बी के सामने वाले को मैंने यहां पे किसी का नाम ए रख दिया, ठीक है, चलो इसका नाम ए रख दिया। ए के सामने वाले को ए, सी के सामने वाले को सी, और बी के सामने वाले को बी रख दिया। अब मेरे पास आ गए टोटल ए बी सी, तीन लेंथ है। अगर मैं इसका सारे का रेशियो निकालना चाहता हूं, तो देखो क्या क्या रेशियो बनेगा। तो पहला रेशियो, पहले बताओ रेशियो क्या होता है। एक छोटा सा सवाल कि रेशियो आखिर होती क्या है, आखिर कोई रेशियो का मीनिंग क्या है। ठीक है, रेशियो होती क्या है? देखो, जब भी जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय 6 है, इसको हम लोग बोलेंगे 5:6। अगर मान लो तुम्हारे पास एक कप ऑफ ग्लास है जिसमें कि कुछ चीनी और नमक मिली हुई है। अगर मैं बोलूं कि चीनी का क्वांटिटी अगर 5 है और नमक का क्वांटिटी 6 है, तो इसे बोला जाएगा 5:6 के रेशियो में नमक और चीनी है। अगर मैं 6:5 बोलूंगा, तो यानी कि तुम बोलोगे कि यहाँ पे चीनी और नमक 6:5 के रेशियो पे है। तो रेशियो क्या होता है? उन दोनों का क्वांटिटी बताती है, यानी कि उन दोनों को डिवाइड कर देती है। डिवीजन, रेशियो सब एक है। तो अब बताओ कि जब हमें इसे डिवाइड करना हो ए बी सी को, तो टोटल कितने वैल्यू आएंगे? तो पहला देखो, मैंने ए को बी से डिवाइड कर दिया, एक पहला बना। दूसरा क्या बना? ए को मैंने सी से डिवाइड कर दिया। फिर क्या बना? बी को मैंने ए से डिवाइड कर दिया। फिर क्या बना? बी को मैंने सी से डिवाइड कर दिया। फिर देखो क्या बना, सी को मैंने ए से डिवाइड कर दिया। और एक क्या बना, ये सॉरी ये फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ होगा। फिर क्या होगा, सी को मैंने बी से डिवाइड कर दिया। तो ये टोटल 6 बनेंगे। तो देखो तुम्हारा 6 रेशियोस बन रहे हैं,
और तुम जरा ध्यान रखना, यही 6 को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोला a बाय बी, तो a बाय बी देखो कहां है, a डिवाइडेड बाय b, तो ये क्या बनेगा, एक रेशियो बनेगा। तो उसी टाइप से ये टोटल 6 रेशियो होते हैं, और उन 6 का नाम क्या है, ये 6 का डिवाइजन जब करते हैं तो उन्हीं का नाम पड़ता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी इसी 6 का हम लोग नाम रखे हैं रेशियोज, और यही 6 हैं, ये कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये बस केवल रेशियोज हैं, डिवीजन है। किसका किसका, लेंथ का। लेंथ किस ट्रायंगल का लेंथ, ये राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ को हम लोग ये सभी बोलते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज मैं सारे बहुत इजी से कवर करवा दूंगा, बस इतना समझो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को डिवाइड किया जाता है, उन्हें एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, क्लियर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब हम लोग समझते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि एक पॉइंट है साइड एडजेसेंट। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्ले किसमें होती है, पहले समझो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्ले किसमें होती है। तो आप लोग तुरंत जवाब दोगे, भैया राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें प्ले होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो पहले चलो, पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं। ये बनी राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री यहां होगा, इसका नाम रख देता हूं ए, इसका बी, इसका सी। भैया इसमें से कोई एक एंगल होगा, क्योंकि तुम जहां पे खड़े होगे और जिसको तुम नाप रहे होगे तो तुम्हारे एंगल बना होगा ना, मैंने भी बताया था ऊपर में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन करके। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो उसी टाइप से तो कहीं पे कहीं एंगल बनेगी, ये एंगल बनेगी। तो देखो, एंगल को डिफाइन करने का टोटल बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे सिंबल्स हैं। ठीक है, जैसे कोई लोग थीटा से डिनोट कर देते हैं, कभी ए से डिनोट, ए बी सी डी से डिनोट कर देते हैं, कभी फाई से डिनोट कर देते हैं, कभी साई से डिनोट कर देते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सिंबल्स हैं, ये सब सिंबल्स है। जैसे लिखते हो ना साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे डिनोट कर रहा होता है एंगल को, और साइन डिनोट कर रहा होता है रेशियोस को। तो साइन कोई नाम नहीं है, साइन क्या है, एक रेशियोस है, रेशियोस ऑफ देयर साइड्स। ठीक है, तो साइन उसी को बोला जाता है। और थीटा किसे बोला जाता है, थीटा बोला जाता है एंगल को। राइट, क्लियर। तो थीटा हम लोग समझ गए, थीटा किसको बोला जाएगा, एंगल को। तुम्हारा मन नहीं है तो अपना कोई एक नया सा सिंबल बना क्रिएट कर दो। चलो, मैंने एक सिंबल क्रिएट कर दिया ऐसे से करके, और इसका मैंने नाम रख दिया, ये डिनोट कर रहा है एंगल ए सी बी को। तो मैं बोल दूंगा कि ये जो एंगल ए सी बी है उसे मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये एक थीटा बन गया, ये एक क्या बन गया, सिंबल बन गया। तो सिंबल कुछ नहीं होता दोस्त, सिंबल बस एक सिंबल होता है जो कि डिनोट कर रहा होता है उस एंगल को। राइट, तो क्लियर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अब यहां से मैं समझता हूं कुछ बातें को, कुछ बात समझने की कोशिश करो। जैसा कि आता है, ये मान लो थीटा है तो ये प्ले पे आएगी एक थीटा। जैसे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी गेम होता है ना, उसमें एक थीटा होता है। जैसे ये सारे मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा, इसमें से एक मेन थीटा होगा, ये थीटा है ये वाला। ठीक है, अब इस थीटा के जो सामने वाला होगा उसे बोला जाएगा साइड अपोजिट। इसे क्या बोला जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी और थीटा। सी क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी है। पर एंगल सी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि हमने इस थीटा को स्पेशल नाम दे दिया, और वो दे दिया थीटा। इस एंगल को स्पेशल नाम दिया, वो दिया थीटा। इसका नाम हम लोग ने रखा, ये साइड क्या हो गया, इस हम लोग साइड को क्या बोलेंगे, एबी को। एबी को हम लोग बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। ठीक है, और इसी को हमने नाम दिया एक और शॉर्ट में बेस। इसे हमने, सॉरी, इसे हमने परपेंडिकुलर नाम दिया। इसे हमने क्या नाम दिया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा से जो लगा हुआ साइड रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे, देखो थीटा से कौन सा साइड नहीं मिला हुआ है, ये वाला और ये वाला, इसे बोला जाएगा साइड अपोजिट। पर थीटा से मिला हुआ कितने साइड है, वो है दो, AC और BC। तो देखो BC के साथ क्या, AC के साथ क्या कंडीशन है कि वो तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है ना भाई,
हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, बट बेस तो फिक्स नहीं होता। तो बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब होता है लगा हुआ, एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ये थीटा के साथ लगा हुआ है, इसलिए बोले बोला जाएगा। और इसे शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे जब भी हम लोग बात करेंगे, इसे बोला जाएगा बेस। इसे क्या बोला जाएगा, बेस। हाइपोटेनियस फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हाइपोटेनियस होता है, थीटा के सामने वाला साइड अपोजिट यानी परपेंडिकुलर होती है, और थीटा से जो लगा हुआ रहेगा, लगा दो वाला होता है, एक हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस फिक्स हो जाता है, एक होता है साइड अपोजिट टू एंगल, जिसको हम लोग बेस बोला जाता है। अच्छा भैया, थीटा अगर चेंज कर दे तो क्या होगा, जैसे कि पिछले वाले केसेस में क्या था, हमने थीटा इस पोजीशन पे माना था, अगर मैं थीटा यहां मान लूं तो क्या होगा। तो चलो अगर तुम थीटा ये मानोगे तो इस केस के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ये वाला जो साइड है ये तो फिक्स रहेगा, ये वाला साइड हमेशा फिक्स रहेगा, वो रहेगा हाइपोटेनियस। तो बचा क्या, बेस, तो ये बेस हो गया। बेस को क्या बोला जाता है, हमेशा याद रखना, बेस को बोला जाता है साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब होता है लगा हुआ। तो ये देखो, ये लगा हुआ है थीटा से के साथ में, तो जब थीटा के साथ में ये लगा हुआ है तो इसे बोला जाएगा एडजेसेंट साइड, और इसे बोला जाएगा हाइपोटेनियस। और थीटा के जो अपोजिट में रहेगा उसे बोला जाएगा साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। अब देखो यहाँ थीटा मैंने रखा तो थीटा ये वाला एंगल हो गया, अगर मैं इसे फाई रखूंगा तो क्या ये परपेंडिकुलर तब भी रहेगा, नो, तब ये फाई फाई फाई, भाई ये मैंने थीटा लिख दिया, आई एम सॉरी, ये फाई, तो क्या ये फाई की नजर में होगा, नो, तब हमारा ये जो लाइन है वो बन जाएगा बेस। क्या बन जाएगा, बेस। और ये जो लाइन है वो बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता दूं, अगर एंगल बदल गया तो नाम बदल जाएंगे, ठीक है, अगर एंगल बदल गया तो नाम बदल जाएंगे। अच्छा भैया एक और सवाल, अगर मैं एंगल इसे ले लूं तो क्या होगा, अगर मैं एंगल, चूंकि मैंने यहां ले लिया यहां ले लिया, अगर मैं यहां ले लूं तो भाई ये तो कंफर्म होता है ना कि ये तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, ये तो 90 डिग्री फिक्स है, ये 90 डिग्री पे ही प्ले होती है ना ट्रिग्नोमेट्री, मैंने बताया ऊपर में, तो 90 डिग्री तो फिक्स हो गया। बट ये दो एंगल फिक्स नहीं होते हैं, ये दोनों एंगल अगर चेंज हुए तो फिर ये सब चेंज हो जाएगा, बट ये तो फिक्स होता है, इसीलिए ना हाइपोटेनियस हमेशा ऑलवेज फिक्स होती है बेस। और ये डिपेंड करेगा कि तुम एंगल किसे मान रहे हो, ठीक है। ये पहला बात समझ गए आई होप आप लोगों ने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हो गए, टोटल 6 हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं टोटल मानूं कि ये हाँ, एक मिनट, मैं थोड़ा नीचे वाले स्लाइड पे ले चलता हूं ऊपर, एक मिनट। अगर मैं इसे एक मिनट के लिए मान लूं, एक ट्रायंगल ले लूं 90 डिग्री पे, ठीक है। अगर थीटा मैंने इसे माना, चलो थीटा इसे माना, तो ए बी सी, ये 90 डिग्री बनेगी, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, यानी कि कुछ भी माने मान लो, इसे जरूरत भी नहीं है। तो एक बात बताओ, यहाँ टोटल कितने चीज बन रहे हैं, एक बनेगा, ये बन जाएगा P, क्योंकि एंगल के सामने वाला P बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस रहता है, और एक बचा क्या, बेस। क्लियर हो गया आई होप आप लोगों को। अब समझो यहाँ पे टोटल कितने रेशियोज बन रहे हैं, इन जब साइड्स को डिवाइड करोगे तो बनेगा पहला P बाई एच, P बाई एच, इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, फिर बनेगा तुम्हारा P बाई बी, फिर बनेगा तुम्हारा परपेंडिकुलर का तो हो गया, अब हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर से, हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, फिर हाइपोटेनियस को बेस से डिवाइड किया, फिर मैंने किसको डिवाइड किया, अब चलो हाइपोटेनियस का भी खेल हो गया, अब बेस को करो, बेस को मैंने परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, फिर मैंने बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया, तो टोटल कितने रेशियोज बने, 6। और इन्हीं 6 का स्पेशल नाम है साइन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। एक मैं छोटा सा आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसा ट्रिक जिससे आप कभी ये भूलेंगे ही नहीं,
टीचर पढ़ाते हैं बद्री प्रसाद हर 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 बोले, ठीक है, ऐसे करके कोई आता है, बट वो उतना लंबा होता है, लेंदी होता है, ठीक है। बस समझो फिलहाल के लिए कि रेशियोज क्या होते हैं। मैं ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बाद में बताऊंगा। तो जैसे पी बाय एच था, इसको मैंने क्या बोल दिया, साइन। बी बाय एच को क्या बोला जाता है, कॉस। देखो यहाँ बी बाय एच है ना, इसको बोला जाएगा कॉस। टेन बोला जाएगा पी बाय बी को। पी बाय बी कहाँ है भाई, ये हो गया टेन। इसको क्या बोला जाएगा, टेन, यानी कि पी बाय बी। कॉट बोला जाएगा बी बाय पी को। सेक बोला जाएगा एच बाय बी को। एच बाय बी कहाँ है भाई, ये रहा तुम्हारा एच बाय बी, ये हो जाएगा सेक। कोसेक क्या बोलेंगे, एच बाय पी। एच बाय पी कहाँ है भाई, ये रहा, ये हो जाएगा कोसेक। तो टोटल कितने बने दोस्त, टोटल 6 रेशियो बने, और इन 6 का स्पेशल नाम पड़ा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। बस इतना ही समझो फिलहाल के लिए। रेशियोज क्या होते हैं कि डिवीजन होता है साइड्स का, ठीक है। साइड्स का डिवीजन जब कर देते हैं उसी को रेशियोज बोला जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़े। बस इतना समझो कि हम लोगों ने पहले समझा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, टोटल एंगल कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ। फिर एक हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या होता है। फिर एक बलून वाला एप्लीकेशन देखा, क्या बलून यहाँ पहुंचेगी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना हो तो ये कैसे फाइंड करेंगे। फिर एक पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कि जब तुम देखोगे किसी भी चीज को ऊपर दिख रहा हो, जब एंगल नीचे बना हो और ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हो, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलेंगे, जब भी तुम ऊपर खड़े हो ऑब्जेक्ट नीचे हो, उसे बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, राइट। और क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, रेशियो मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइड का डिवीजन करना है। टोटल साइज का 6 डिवीजन होता है, ये टोटल 6 डिवीजन है। इन 6 का स्पेशल नाम दिया गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। इन सभी को याद करने का ट्रिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें से एक बात समझना था, साइड अपोजिट टू एंगल, और फिर एक समझना था साइड एडजेसेंट टू एंगल, जिसको साइड अपोजिट को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक होता है बेस, अगर मैं एंगल चेंज कर दूं तो ये बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो जाते हैं। हाइपोटेनियस फिक्स होता है, ठीक है। एक हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ साइड अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बेस क्या होता है, ये सब भी पढ़ा हमने। फिर एक हाइपोटेनियस फिक्स होती है। फिर हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, टोटल 6 होता है। तो पी बाय एच को हमने साइन रख दिया, बी बाय एच ये फिक्स होते हैं, ठीक है। पी बाय एच को ऑलवेज साइन बोलेंगे, बी बाय एच को ऑलवेज कॉस बोलेंगे, पी बाय बी को हमेशा टैन बोलेंगे, बी बाय पी को हमेशा कॉट बोलेंगे, सेक को इतना। अब भैया याद तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो कंफ्यूज नहीं होगे ये प्रॉमिस करता हूं, और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कंफर्म बोल रहा हूं ना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तुमसे एक बार मैं बोलूंगा कि बताओ साइन का क्या रेशियो होता है, तो बोलोगे पी बाय एच, ठीक है। और मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि ये तुम्हें एकदम जबान पे याद रहेगा, तुम कोई भी कहीं भी पूछ दोगे विदाउट पेन तुम्हें याद रहेगा। बट यू मस्ट हैव टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। अब देखो आगे क्या, फिर इतना ही हमने पढ़ा, और आज के लिए थैंक यू। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 पे, उसमें हम लोग डिटेल में फिर से स्टडी करेंगे। बस ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बस सब्सक्राइब करते जाना, और अगर लेक्चर अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।